जैन जी के कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर एक नई कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो गई है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने जिस तरह से इस पर एक बहुत बेहद भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वो अब सुर्खियों में बनी हुई है। तमाम चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल और तमाम वेबसाइट जो हैं, इसको लेकर खबरें चला रहे हैं। मामला जो है वो सरकार तक पहुंच चुका है, पुलिस में इसकी शिकायत हो चुकी है। तो निश्चित रूप से वो तो सब आप तक पहुंच ही गई होगी वो खबरें। लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो बातचीत दिखाने जा रहे हैं जो लगभग 1 महीना हुआ हमने जयपुर में रहने वाले देश के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी से की थी। इस बातचीत में हमने यही समझने और जानने की कोशिश की थी कि ये जो जैन जी की नई कॉमेडी आ रही है, जो यूट्यूब पर आ रही है, या जो स्टैंड अप कॉमेडी है, इसके क्या खतरे हैं। क्योंकि इसमें जिस तरह से भाषाई खुलेपन का और गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है, द्विअर्थी संवादों का इस्तेमाल किया जाता है, तालियां बजती है, ये ले किधर जा रही है हमारी नई पीढ़ी को और हमारे समाज को, भाषा को हमारी ये किधर ले जा रही है। तो जिस खतरे के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी, वो आज एकदम से हमारे सामने हमको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बातचीत को आप भी सुनिए, ये बेहद रोचक है और इसमें कई वैचारिक पहलू भी आपको नजर आएंगे। देखिए आगे। तो समय रैना को लेकर बात चली थी, तो मैंने कहा अभिषेक जी से आप आइए और हमें बताइए आप क्या सोचते हैं समय रैना की कॉमेडी के बारे में और इस समय जो कॉमेडी चल रही है। तो बताइए जी, अभिषेक जी, आपको क्या लगता है देखिए जो समय इसमें रैना की इसमें कॉमेडी? मैं जी। बहुत स्पष्ट करूं पहले अपने सभी दर्शकों को कि जी। समय रैना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। समय जी। रैना इस जनरेशन की एक खोज है। हम्म, नो हम्म, डाउट हम्म। बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत बिल्कुल। स्पॉन्टेनियस है, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है और उसकी हम्म, उम्र को देखते हुए उसकी बहुत बड़ी सफलता उसके पास है। जो सारी पूरा पूरा जन्म लगा दिया जिन लोगों ने, उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो उसे ठीक। यूट्यूब चैनल से मिली है, सोशल मीडिया से मिली है। हाँ। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा इस बात पे है कि समय रैना की जो कॉमेडी है, वो उस कॉमेडी पे चर्चा है, क्योंकि हम लोग जिस एज ग्रुप से आते हैं, तो हमारा तो कोई हम्म। जनरेशन है ही नहीं। हम तो बस यही है कि साहब नई पीढ़ी, उस समय की पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी। समय बिल्कुल। रैना दरअसल जिसको जैन जी कहा गया है, वो उस पर फिट होते हैं। उनकी उम्र ठीक इस है। समय 27 साल है और वो जी। 2017 से संभवतः एक्टिव हुए सोशल मीडिया पे हम्म, अपने हम्म, समाज। तो जो कहा जाता है कि 13 से 27 साल के बीच जो है जिनकी उम्र, वो जैन जी है इस समय, जो इस हम्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस सबको जिन्होंने जिस आंख खुलते देखा है। तो अब समय बिल्कुल। रैना का दोस्त तो इसमें कतई नहीं है ना, कि हम ये कहे कि समय ठीक रैना है। ने कोई इस टाइप की कॉमेडी इजाद की और वो पॉपुलर हो गया, नहीं। ये इस समय की कॉमेडी है। अब सवाल ये है कि ये कौन सा समय है, क्योंकि हम अब दुर्भाग्य है कि हम उस पीढ़ी से हैं जहां गालियां दी निकल जाती थी तो जम के कुटाई होती थी। गाली का गा भी निकल जाए तो कुटाई होती थी, कहा बिल्कुल। जाता था तुम कहाँ उठ बैठ रहे हो, किस सोबत में किस संगत में हो, और ऐसे बात की हम्म, जाती है क्या। तू तड़ाक को भी गाली समझा जाता था कि आप कह के बात कीजिए, झुक के बात कीजिए। हम्म। बट समय रहना के बहाने हम उस समय को पढ़ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि देखो मैं समय रैना को उसकी कॉमेडी देखी, खूब देखी। लेकिन जी। देख के जी। यही लगा कि हम क्या वाकई में दुनिया इतनी बदल गई कि राही मासूम रजा के उपन्यास में जब गालियां आई थी तो उनको भरपूर गालियां पड़ी थी, राही मासूम, डॉक्टर राही मासूम रजा जी को। और उनको उस बिल्कुल। समय ये कहना पड़ा था कि यदि हम इस धरती के इंसान हैं तो गालियां तो देंगे ही भाई। और उस समय बचाव ये होता था कि गाली आदमी कब देता है, गाली आदमी तब देता है जब वो बिल्कुल निरीह हो जाता है। आप किसी को पीटें तो या तो वो आपके सामने गाली देगा, और नहीं देगा तो आपके जाने के बाद आपको भरपूर गालियां देगा। बिल्कुल। वो करे तो करे क्या। मगर यहाँ गालियां कुछ अलग उसमें दी जा रही हैं। यहाँ दी जा जी। रही हैं हंस के, यहाँ दी जा रही हैं जैसे खाए पिए अघाए लोग। तो अघाए तो हम नहीं कहेंगे, सब लोअर मिडिल क्लास जी। ही जी। दिखता है इसको। बट हम्म। ये जो गालियां दी जा रही हैं, ये जैन जी की भाषा हम्म। है क्या। और यदि ये भाषा है जैन जी की, और मुझे लगता है कहीं कि ये जैन जी की भाषा है, जैसे एक शब्द कि फट गई। जी। अब फट गई से हाँ। मतलब जेब बिल्कुल। फट गई क्या, क्या फट गई। लेकिन जैन जी इसको किस रूप में बोलते हैं, तो पहले ये लगता था कि शायद जैन जी इसको ऐसे बोलते हैं कि उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें एक अच्छा लगता है कि भाई ये साउंड अच्छा होता बिल्कुल। है, तो जब आदमी डरे पड़े तो फट गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हम्म। वो दरअसल वही बोल रहे होते हैं जो हम समझ रहे हैं।
लेकिन वो अपने घर में भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है वो दोस्तों के बीच में बोलते हैं, हाँ वो बिल्कुल। अपने, हाँ ये सबसे जो देखिए, अब इसको हम चिंता नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे हम्म। कि हम इसको सुन नहीं पा रहे हैं, और इसको सुन रहे हैं तो अंदर तक नहीं जा रहा है, और यदि अंदर तक जा रहा है तो फिर हम इसको कैसे परिभाषित करें, क्योंकि बच्चे हमारे घर में भी, बच्चे आपके भी घर में, और वो सब जैन जी हैं। बिल्कुल। सही। हकीकत ये है। और बिल्कुल उस बिल्कुल हाँ। कॉमेडी को इतना देखा जा रहा है, रवि भाई आपने आंकड़े टटोले होंगे कि ये कपिल शर्मा और बिल्कुल। ये क्या कहते हैं इंदौर वाले अपने भाईजान, नाम बोल रहा हूँ जिनका आपने जाकिर जिक्र किया, जाकिर 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 भाई, जाकिर जाकिर मतलब खान बड़े बड़े हाँ। कॉमेडियन जो है पूरी जिंदगी लगा गए तब नहीं कमा पाए। मैं कमाने की भाषा में भी बात करूं, क्योंकि आजकल यही देखा बिल्कुल। जाता है कि कितने करोड़ का बिजनेस किया फिल्म ने, वो फिल्म सफल है। तो समय हम्म। रैना की कॉमेडी वाकई में सफल है इस समय, और सबसे ज्यादा सफल है जो उसका कंटेंट है। अब जी चर्चा फिर वहीं आ रही है कि समय रैना का कंटेंट है या इस समय का कंटेंट है, और हाँ। इस समय का कंटेंट है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए चिंता का विषय है। उस जेन जी जनरेशन के लिए है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। जी। मुझे लगता है अगर जैन जी की बात कर रहे हैं और आने वाला समय उसी का है, तो शायद फिर हम लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है, अगर इस हिसाब से देखें तो। भाई देखिए जैसा हम आपने चिंता, कहा कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम उसको लेके चिंतित हो रहे हैं, लेकिन अगर वो उनके लिए नॉर्मल है, जैसे हमारे घर में भी जो है जय मतलब वो नई जन मतलब वो जैन जी के बच्चे हैं, वो जैन जैन अल्फा जी भी है नहीं आपके घर बल्कि में, जो है जैन अल्फा अल्फा है, है, हमारे घर थोड़े में तो थोड़े दिन अल्फा बाद है। गार्ड संभालेंगी वो। तब बिल्कुल। आप तो कल्पना कीजिए तब आप। वही वही बात है। तो हम तो अभी से महसूस करते हैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं मतलब जिनके बच्चे भी जो है मेरे बच्चों की उम्र के हैं, तो परेशान होते हैं, कभी डिस्कस भी है, यार ये तो मतलब लड़कियां भी शामिल है, उस बच्चे मतलब सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी शामिल है, उनकी भाषा में गाली शामिल हो चुकी है। वो आपस में टेक्स्ट में बात करते हैं जब मोबाइल पर, या फिर जो है वो बोलचाल में बात करते हैं, तो बड़े वो सहज ढंग से, और वो उस चीज को ना बुरा मानते हैं, और ना उन्हें लगता है कि हम कुछ जो है ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये बड़ी सहजता है। इसको ऐसे समझिए कि जब हम और आप बड़े हो रहे थे, तो तब हम किसी भी, मतलब किसी महिला को या लड़की को सिगरेट पीते सिर्फ फिल्मों में ही देखते थे। आसपास यदि कोई ठीक है। पीता भी था तो वो अति गोपनीय होता था, क्योंकि जब जब बिल्कुल। इस पुरुष प्रधान समाज में उस समय लड़कों को ही आजादी नहीं थी पीने की, सिगरेट पीने की, तो लड़कियों को तो ये समाज कैसे कहता कि आप पी लीजिए। लेकिन सही है। देखते देखते हमने देखा कि फिर ये कहा जाने लगा कि मुंबई जैसे शहरों में लड़कियां सिगरेट पी लेती हैं और उनको कोई कुछ कहता नहीं है, वो जवाब भी बिल्कुल। दे देती हैं। उसको हमने माना कि भाई ठीक है, और उसको भी पचाने में, मतलब जैसे रूढ़िवादी समाज को बहुत बहुत मतलब एक हाँ तकलीफ हाँ। सी हुई, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई हाँ। थी। ठीक है। आज की ठीक है स्थिति में हाँ। हम देख रहे हैं जो ये जैन जी है, जो समय रैना की हम्म। उम्र की जनरेशन है, वो भाई साहब किसी भी कॉलोनी के तिराहे पे, कॉलोनी के नुक्कड़ पे, चाय की थड़ी पे बहुत हम्म। बेहतरीन तरीके से, वहां मैं लड़का लड़की का अंतर ही नहीं कर रहा हूँ, वो सिगरेट पीते हैं और धुएं के छल्ले उड़ाते हैं। आप पे देखा जाए तो देख लो, नहीं देखा जाए आपकी बला से। आंख नहीं नहीं बंद बिल्कुल। कर लो और मुड़ के निकल जाओ। नहीं ना, देखिए, बिल्कुल। तो हमारा हमारा बस यही है, चर्चा है ये हमारी, चिंता चिंता हमारी क्या करेगी, क्योंकि कोई एक हाँ व्यक्ति हाँ की ठीक। बात नहीं है, 5 व्यक्ति की नहीं बात हम नहीं है। चर्चा ही कर रहे हैं, सवाल, बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ नहीं नहीं, ये देखिए विषय है ये, हमें पसंद आए ना आए। बिल्कुल अब बिल्कुल लेकिन हाँ। सवाल ये है कि यदि आज ये हाल है, क्योंकि देखिए समय रैना का जो शो है इंडिया गॉट लेटेंट, लेटेंट ही जी नाम है ना जी। उसका, हाँ, हाँ लेटेंट उसको नाम है देखिए। बिल्कुल हाँ। अब उसमें ठीक है, हाँ एक उम्र के लोग आ रहे हैं, वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। वो आपसे कोई टीवी चैनल पे भी नहीं है, वो जो ये कहा जाए कि हम्म। सार्वजनिक चैनल पे, नहीं नहीं, वो आप जाते हैं बिल्कुल वहां हाँ। उनको सुनने के लिए, तो इसलिए वो तो वो अपनी जगह सही है। पर हम उसमें ये देख रहे हैं, उसमें पिताजी भी आ रहे हैं किसी के, उसमें उनकी हाँ बहन भी आ रही है, उनकी माताजी अभी तक हमें किसी की नजर नहीं आई है वहां। माताजी समय रैना की नजर आई है उनके वीडियो क्लिप में। सही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाँ ये जो हमारे समय की कॉमेडी है, अब जैन जी के बाद जैन अल्फा गार्ड लेगी थोड़े दिनों बाद, जो आज दस ठीक बारह बात साल है। की है, वो जब जी सोलह जी सत्रह साल हाँ। की होगी, तो कोई समय रैना को भी कंप्लीट करेगा। तब क्या होगा, क्योंकि अभी हमने एक शो देखा समय रैना का, जिसमें हाँ राखी सावंत आई हुई थी। हाँ अब हम बिल्कुल, देखिए, इंडियाज गॉट और उसको लेटेंट लोग का लास्ट एपिसोड जी 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 हाँ। है,
उस शो को लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से, अब उसे गाली तो हम नहीं कह सकते, जो शब्द हम यहाँ बोल नहीं सकते, हमें बहुत हिचक है, जबकि यहाँ यूट्यूब पे कहा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेकिन ठीक हम नहीं बात कह है। पाएंगे। हाँ, हाँ। पर वो सरेआम कहे जा रहे हैं। अब दूसरी चिंता हुँ, इसमें ये है, जो मैं अभी वर्तमान समय की बात करता हूं, मैं कार्टूनिस्ट हूं, शब्द ऊपर नीचे हो जी। जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ। 50 किस्म के भाले, तीर और ट्रोल पीछे आ जाएंगे आपके। राजनीतिक पार्टियां भी आ हाँ, जाएंगी कि हमारे नेता की इमेज को धक्का बिल्कुल। लगा है। कई कार्टूनिस्ट बेचारे जो है सलाखों के पीछे भी हो आए, हुँ, हुँ, हुँ। कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, तमाम जगह। बट मुझे हैरत इस बात की है कि इस शो को लेके अभी तक किसी किस्म का कोई हुँ, हुँ। चर्चा भी नहीं सुनी मैंने, विवाद तो दूर की बात है। ये शायद पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं, और टीवी उस पे नहीं हुई, जो जरा जरा सी बात पे मतलब नेताओं का कोई बयान विवादित बयान हो जाता है जहां, और कोई बात यदि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आ जाए तो वो ट्रोल हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि समय रैना की कॉमेडी पर चिंता व्यर्थ है? मैं यहां तक पहुंच के बात कर रहा हूं कि क्या ये जी, जी, माना जी। जाए, हाँ। क्योंकि यही वो ट्रोल है, यही सोसाइटी है, जो समय रैना की एज के लोग, समय रैना तो यूट्यूब पे कह रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास वो जो समय रैना की भाषा है, वो सब लोग आसपास जो उम्र के बच्चे हैं, वो यही भाषा बोल रहे हैं। तो क्या वाकई में अब कॉमेडी यहां होगी? क्योंकि आपको याद हो, कपिल शर्मा के शो का समय 10:30 कर दिया गया था, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल उस ये पर उसमें आपत्ति द्व्यर्थी थोड़ा होने थोड़ा के थोड़ा बाद थोड़ा में, बिल्कुल। डबल मीनिंग बातें थोड़ी हो जाती हाँ, थी। तो देखिए, वहां बिल्कुल। तक ये सारी प्लेटफॉर्म और सब ये संवेदनशील रहे हैं, लेकिन इसीलिए कि समय रैना के बहाने, कि क्या वाकई में हुँ, अब आने हुँ। वाले दिनों में फिल्मों में ये दिखाई देगा, जो शब्द हम समय रैना की कॉमेडी में सुन रहे हैं? क्योंकि वो देखिए, वो हुँ, हुँ। आर्थिक रूप से सफल है, वो कॉमर्शियली सफल है, हाँ, वो हाँ, उसके पास एक बिल्कुल। व्यूअरशिप है। तो आने वाले दिन क्या फिल्मों में ये शब्द सुनाई देंगे? क्यों अभी तक तो सी वाला शब्द तो कई बार सुन लेते थे अपन। वहां भी देखिए हम लोग ठीक सी है। कह के बात नहीं, करते थे, गालियाँ आदमी भी आ बहुत ही बड़ा सी चुकी फ़िल्मों में, बिल्कुल। है। हाँ, हाँ। तो अब ये फ़िल्मों में चिंता की बात है, हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ। जो बिकता है नहीं, उसके पीछे भाई हाँ, साहब ये पैसा लगाने वाले भागते हैं। तो यूट्यूब पे जो बिक रहा बात है। सही हाँ। जी। लेकिन समय रैना जिस सेटअप के साथ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, अपना शो लेकर आ रहे हैं, हमारी आपकी बात हुई थी। भाई कपिल शर्मा के तो शो के मुकाबले वो 10% भी नहीं खर्चा कर रहे, 1% भी कहो खर्चा नहीं कर रहा होगा, जो पूरा सेटअप वगैरह वहाँ बनता है और जिस तरह से नॉर्मल एक हॉल में बैठे हुए हैं, टेबल कुर्सी हम्म, लगा है, 2 बाउंसर हैं और ऐसा कुछ भी तामझाम नहीं है वहाँ पर। जबकि कपिल शर्मा का सेट देख लीजिए या जाकिर का जो सेट बना था, तो इसका मतलब है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा वाला मामला है वहाँ तो अभी पूरा-पूरा। और ये भी बता रहा है कि अगर भले ही वो जो शो आ रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट उसमें वो जिस तरह का भी टैलेंट लेके आते 90 सेकंड्स दिया जाता है। अब आप में जो भी प्रतिभा है वो दिखा दीजिए। कविता सुनाने से लेके गाना बजाने से लेके चुटकुला सुनाने तक और उसके बाद में वहाँ शायद 5 या 6 जो जज बैठते हैं, वो आपको नंबर देते हैं। ख़ास बात ये है कि जो अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, वो भी एक एवरेज नंबर अपनी जेब में लेके आता है और अगर दोनों के नंबर मैच कर गए, तो उस दिन का इनाम आपका, जो टिकट बिके हैं वो पैसा आपका। जी जी ये जी। ये लेकिन कनेक्ट है लेकिन दरअसल। हाँ, रवि भाई, हाँ, उस हाँ। पूरे शो को आप देखिए, उसके ज्यादा एपिसोड नहीं आए, मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, समय 7 या 8 रैना ही को। आए हैं, जी। हाँ, हाँ, ये यही कह रहा करोड़ों हूँ में व्यूज़ कि हैं उसमें, एक-एक हाँ एपिसोड के बिल्कुल, उसके, देखिए, करोड़ों में। हाँ, उस शो को सफलता, उस बच्चे की सफलता तो है, इसको तो देखो कोई इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि हाँ, नहीं कर सकते, बिल्कुल। हाँ, जो प्रतिभागी आ रहे हैं, उस शो को उन प्रतिभागियों के लिए लोग नहीं देख रहे हैं। उसमें जो जज बिठाए जा रहे हैं, वो समय हाँ, रैना से पहले के एस्टेब्लिश कॉमेडियन है, बिल्कुल। चर्चित कॉमेडियन है, उनको भी लोग नहीं देख पा रहे। वहां समय रैना ही होल्ड किए हुए पूरे शो को। तो मेरी चिंता ये, क्योंकि समय रैना सबसे कम उम्र का होता है उसमें, आप देखिए महीप सिंह से हाँ, लेके, मतलब महीप सिंह टॉप उम्र के हैं, और इधर समय रैना सबसे कम उम्र बिल्कुल। के दिखाई देते हैं, एक आध उनके आसपास। तो अब सवाल ये है, हम ये भी मान सकते हैं कि जब इससे पहले वो आए थे, कैरी मिनाटी, उन्होंने भी जी। देखी एक इसी तरीके का, और वो बहुत सक्सेस हुआ। हाँ, लेकिन ठीक। कैरी मिनाटी का जब शो देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली दे रहे हैं, वो गालियां निकल नहीं रही हैं, वो गालियों का इस्तेमाल कर ठीक रहे है। हैं, हाँ। ठीक है, और उसमें वो कामयाब हुए। मगर समय रैना हुँ, को जो हुँ। हम देखते हैं, तो हमें अपने ही बच्चे दिखते हैं अपने आसपास सब, कि भाई ये तो यही भाषा बोलती है जेन जी। इसमें समय रैना ने कोई ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है।
लेकिन समय रैना ने हिम्मत दिखाई है, ठीक है ना। अब सवाल ये कि ये बिल्कुल। हिम्मत हमें कहाँ ले जाएगी, क्योंकि समय रैना को जो कॉम्पिटिट करेगा वो समय रैना से भी ज्यादा बड़ा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसकी भाषा यहाँ से 2 डिग्री ऊपर होगी। और चिंता बस वही है कि क्या सारे पैमाने मानदंड बदल जाएंगे यार कॉमेडी के। मतलब हमारे जैसे कार्टूनिस्ट तो फिर कहीं दिखाई ही नहीं देंगे कि हम क्या कहाँ ये कॉमेडी लेके हम कहाँ जाएंगे अपना ह्यूमर लेके। देखिए बात सही है, मुझे लगता है जो जो चिंता आप जता रहे हैं, मगर जिस जी। तरह की सोसाइटी हो चुकी है, एकदम ब्लंट हो जाना, सारे लिहाज खत्म हो चुके हैं। देखिए, हम पिछले 12-15 साल से देख रहे हैं कि भाषा की जो मर्यादाएँ थी, भाषा के जो लिहाज थे, आँख का जो पर्दा था, वो सारे खत्म हो चुके हैं, वो सारे टूट चुके हैं। अब तो मुँह पे सुन लो। तो इसीलिए कॉमेडी का एक फॉर्म जो पिछले समय में पॉपुलर हुआ, वो रोस्ट है। कि सामने बिठा के एक तरीके से मुँह पे ही आप बेइज्जत कर रहे हैं और जो सुनाना है सुना रहे हैं और उस व्यक्ति को मतलब हर तरह से मतलब शब्दों से, गालियों से, एक्ट से आप रोस्ट कर रहे हैं उसको। तो ये रोस्ट जो है एक नया फॉर्म आया। तो जिस तरह हाँ। का समाज हो गया है क्योंकि किसी के लिए किसी के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप तू तड़ाक की भाषा हो चुकी है और मतलब एक होता था पहले चलो कुछ एक अंदाज में या खास तरीके से घुमा के बात कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें रही नहीं। और अब तो और वो जो रिश्ते थे, वो जो संवेदनाएँ थी, वो भी बहुत हद तक कम हो गई थी। ये जो नया कॉमेडी का फॉर्म निकल के आया है और जिसमें कि अब कोई बाउंड्रीज़ बची नहीं है और सीधे गाली दे के बात की जा रही है और उसमें मज़ा आ रहा है। तो ये अचानक अब निकल के देखिए, नहीं आया है। देखिए ये ये अचानक नहीं उसकी आया देन है। ये अब जी। मुझे जो हाँ, इसके बिल्कुल। हम खतरे तो कहेंगे, अब हमारी एज के लोग तो खतरे ही कहेंगे, चिंता ही कहेंगे। सवाल ये है अब कि जो आने वाला वक्त को मैं पढ़ पा रहा हूँ। देखिए हम जिस जनरेशन से आते हुँ, हैं, हुँ। हम एक अखबार में काम करते हैं और अखबार में भाषा को लेके बहुत सतर्कता बरती जाती है। वो सतर्कता इसलिए बरती जाती है कि बिल्कुल। इसको नई पीढ़ी भी पढ़ेगी, तो आप जो पढ़ाएंगे वो वैसी संस्कारित होगी, है ना। तो अब अकेला अखबार तो अब है नहीं है। अब ये मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी भाई अखबार के बराबर ही है, सब इनको देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो मेरा मुझे जो लग रहा है कि क्या, जैसे मैंने अभी कहा था कि क्या ये भाषा फिल्मों में दिखाई देगी। भाषा फिल्मों में बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पर ही आपत्ति है। इश्क बिल्कुल। कमीना कहने पर ही आपत्ति हो गई थी लोगों को, है ना, कि ये इस तरीके अरे! अखियों से गोली मारे, उस पर भी हो गई थी। अब क्या ये एक भाषा द्विअर्थी गीत आया था, चोली के पीछे क्या है, तो मतलब नेशनल डिबेट हो गई थी वो तो। और नेशनल आज तो डिबेट फिर गोविंदा की। फ़िल्मों में वो बच गया और हाँ, अरे बिल्कुल। गोविंदा का एक गीत था, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, उसके तो बोल ही बदल बि दिए गए थे। हाँ, हाँ। लेकिन ये सब था इस सेक्सी, सेक्सी, संवेदनशील सेक्सी समाज मुझे में। लोग बोले, एक गाना आया था हाँ, करिश्मा पर फ़िल्म आया हाँ, था। यस, यस, उसके है ना? बोल करके बेबी बेबी करा दिया था उसको, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये मेरी चिंता ये है कि ये सब जी। इसको बदला गया, बातचीत हुई। हुँ, हुँ, अब हुँ। क्योंकि इस पे देखिए समय रैना की भाषा पे बातचीत तो नहीं हो रही, क्यों बातचीत हो कैसे? अकेला समय रैना थोड़ी, समय रैना क्योंकि उस नहीं, नहीं वो प्लेटफॉर्म पे बोल रहा बिल्कुल। है, हमारे आसपास तो सभी समय रैना की उम्र के बच्चे, वो सब समय रैना ही है, इसलिए समय रैना का कोई दोष नहीं है उसमें, है ना। और ना ही हम सिर्फ बिल्कुल, आज कहेंगे बिल्कुल। समय हाँ। रैना जी को सुने। समय रैना तुमसे कोई हुँ, दिक्कत नहीं, हुँ। तुम्हारे लिए तो मैं कहूंगा कि तुमने दुनिया जीती है, नो डाउट। अब बात अलग है जी। कि हम लोगों को, हमारी उम्र के लोगों को थोड़ी उस जीत में ये लग रहा है कि ये किस क्या हो रहा हुँ, है। हुँ। बहरहाल जो भी, बट हमें चिंता इस बात की है, क्या आने वाले समय में अब अखबारों की भाषा भी वही होगी, मैगजीन की भाषा भी वही होगी, टीवी चैनल, क्योंकि टीवी चैनल में लड़ाई झगड़े तो होने लगे हैं, गाली गलौज नहीं होता है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस, क्योंकि इस भाषा को लेके अ, उस चैनल पर ही जहां जहां ये जा रहे हैं, जहां जहां दिखाया जा रहा है, हमें कोई डिबेट नहीं दिख रही है। और हुई भी होगी डिबेट, तो वो कम कम लेवल पे हुई है। तो ये क्या ये अब स्वीकार्य हो रहा है? और यदि ये हो रहा है तो रवि बाबू, फिर जो आप चिंताएं व्यक्त करते हैं, हम चिंताएं व्यक्त करते हैं, तो क्या वाकई में हम लोगों के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है कि अब नहीं, बस नहीं ऐसा नहीं आंखों से देखते रहिए, सुनते है। रहिए। नहीं देखिए, भाषा तो हम भी अपना सकते हैं और आप भी अपना सकते हैं। थोड़ी-सी कोशिश करना पड़ेगी, ऐसा नहीं है भाई जब हम उन चीज़ों को सुन रहे हैं, कंज़्यूम कर रहे हैं, ऐसी कोई वो एलियन भाषा तो है नहीं कि वो जो कहा जा रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ दूसरी ही दुनिया का है। ये है कि हम आप उसको प्रयोग नहीं करते हैं उस तरह से और उस फ़ॉर्म में लेकर नहीं आते जिस फ़ॉर्म में वहाँ मतलब जो है पेश किया जाता है। तो कोई बहुत वो नई बात नहीं है। लेकिन इसमें असली बात ये है
जो आपने कहा कि टीवी की भी भाषा यही हो चुकी है। क्योंकि हम आप जो है प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे हैं, हम लगातार लिखने पढ़ने वाले लोग रहे हैं, साहित्य पढ़ते रहे हैं, अखबारों में हमने काम किया है, तो भाषा की चिंता है और पहले ये कहा जाता था कि बच्चों की जो भाषा है वो अखबारों से संस्कारित होती है, अच्छा हम्म, लिखा जाए। अब अखबारों की वो जगह नहीं रही है, अखबार वो जगह खो चुके हैं, मैगज़ीन्स तो बंद हो चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब कोई मैगज़ीन पढ़कर या अखबार पढ़कर भाषा नहीं सीख रहा है। नहीं अब नहीं भाषा वो जो है जी, बिल्कुल हिंदी की बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, हम मैं हिंदी की यही कह बात रहा कर हूँ। रहे हैं। हाँ, देखिए अभी मैं ये देखता हूँ क्योंकि हुँ, जहाँ हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें जैन जी हमारे आसपास है ना, चारों तरफ जैन जी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखिए वो जहाँ काम करते हैं, नो डाउट उस मंच पे तो हुँ, एक हुँ, नियंत्रण है ना, इसलिए उस भाषा का हुँ, हुँ, वो उनके उनके उनका उनका बस नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। प्रोटोकॉल में बहुत नीचे है, उनके ऊपर कोई जांचने वाला है। तो जब कोई जांचता है तो फिर वो उन सब चीजों को लिए बहुत कड़ी सजा भी दे सकता है वहां नौकरी, है ना, पूरे ठीक है। हर किस्म के प्लेटफॉर्म की बात करें। बट सवाल ये है कि आज तो ये जूनियर हैं, समय रैना की उम्र के लोग बॉस तो कहीं हो नहीं सकते, वो अभी उनकी उम्र ही नहीं है। लेकिन हुँ, आने हुँ, वाले वक्त में ये जैन जी, ये जहां भी जिस विभाग में होंगे, जिस 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 व्यवसाय में होंगे, वहां ये बॉस होंगे। और तब इस भाषा का वर्चस्व ही होगा, क्योंकि जब आपका बॉस इस भाषा को बोलता है और उसको कॉमर्शियली वो सक्सेस कहता है, तो वो यही कहेगा नीचे कि हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा करके कभी बताओ तो बात चले। तो क्या तो देखिए आज से 10 साल हाँ, बाद, 20 साल, 15 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, और 10 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, इस तरीके की भाषा, जो भाषा को लेके हमेशा से डिबेट रही है कि उस हुँ, भाषा हुँ, को ठीक रखा जाए आने वाली पीढ़ी के लिए, हम क्या कोई ऐसी ऐसी चीज करते दिखाई दे रहे हैं? मेरी चिंता ये है। ये भाषा जैन जी की तो है, लेकिन क्या आपने हाँ, आसपास कभी कहीं देखा कि भाई जैन जी की भाषा को लेकर चिंता व्यक्त की गई हो? भाई अब ये प्लेटफॉर्म के जरिए आने लगी है, पब्लिक डिबेट की भाषा हो रही है ये। आप आपस में बात करते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन बात कब तक करते करते वो, अब गाली तो हम भी बकते थे ना, छोटे थे, ऐसा नहीं है, हुँ, घर हुँ, वालों से हुँ। बच के आसपास में झगड़ो, लेकिन वो कभी हमारी पब्लिकली नहीं हो पाई कि हम आके कहें कि नहीं अब हम बड़े हो गए अब हम गालियां देंगे, ऐसे नहीं। वो नियंत्रण यही या वो बदलाव है ना हाँ भाषा भी बदलती है ना, शायद पहले बहुत कुछ जो आपत्तिजनक था हमारे हाँ, समय में वो अब नहीं है, वो स्वीकार्य है। तो आज जो हमको लग रहा है कि यार ये थोड़ा-सा यार ऐसे कैसे बात कर ली और अगर वही ज़्यादातर लोग उस तरह की बात करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल होगी एक-दूसरे को तो उसमें कोई मतलब समस्या ही नहीं होगी, उसको सहज लिया जाएगा और फिर समस्या जैसा समस्या बोला होगी भी जाएगा तो क्या कर लेंगे, समस्या होगी भी तो जैन जी कहेंगे कि दो बुजुर्ग बैठ के देखिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं जो इनका काम नहीं है। नहीं, चिंता की समय बात क्या है इसमें? देखिए, मैं तो मतलब हमेशा मेरा तो एक ही भाई क्योंकि भाषा बदलती रही है। ऐसा नहीं कि जो भाषा हम लोग बोलते रहे हैं, उसको हमसे पिछली पीढ़ी के लोग बहुत अच्छा मानते रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी शिकायतें होती थी, तमीज़ से बात करो, अच्छे से बात करो, ये शब्द नहीं बोलना, वो शब्द नहीं बोलना, इस तरह से बात नहीं करना, तो वो सारा है। तो होते-होते हमारे समय बदला है, आने वाले समय में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो बदल रही है। उसके बाद जैसा आपने कहा जेन ज़ी के बाद में अल्फा, बीटा है, वो बदलेंगी। अब ये अल्फा बात लेंगे ये अभी है तो। कि भाषा को जो है कम्युनिकेटिव होना चाहिए, वो कितना कम्युनिकेट करेगी, सवाल ये है। तो उसमें कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। उसके अच्छे और बुरे अर्थ तो देखिए सब जो है वो बदलते रहते हैं उसके समय के हिसाब से भी। भई किसी समय कि कुत्ता बोलो जैसे मैं बोलूँ कुत्ता, अब वो एक जानवर भी है और वो एक गाली भी है। किसी समय में तो बहुत ही बुरा मान लिया जाता था, लेकिन अभी तो बहुत सामान्य है। हमारे समय में भी बहुत ज़्यादा ऐसा था, अरे! क्या बोल दिया? झगड़े हो जाते थे, मारपीट हो जाती थी। अभी आप देखिए बड़ा नॉर्मल है, ऐसे कई शब्द हैं, जिनको हम यहाँ नहीं बोलते, लेकिन वो ये अखबार में पीढ़ी यूज़ अख, करती है और हम सुनते हैं। अखबार में अक कुत्ता शब्द लिखा नहीं जाता था, श्वान लिखा जाता था कि कुत्ता मत लिखिए, बिल्कुल कुत्ता ठीक, बिल अच्छा साउंड नहीं करता है बिल्कुल ना, सही कुत्ता चीज़ है। अच्छा शब्द नहीं है, बलात्कार हमेशा शब्द श्वान नहीं लिखा। लिखा जाता था, बलात्कार शब्द नहीं लिखा जाता था, रेप शब्द नहीं लिखा जाता था, बचा जाता था इन शब्दों से। दुष्कर्म तो लिख मेरा दिया जाता अब था। मेरा सवाल यही तो है हाँ, कि यहाँ से आते आते क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि जो शब्द इंडिया लेटेंट या इस तरीके की पीढ़ी बोल रही है, इंडिया गॉट हाँ। लेटेंट वाली, वो जी, शब्द जी। भी धीमे से प्रवेश करेंगे क्या लिखत पढ़त के समाज में? करेंगे ही करेंगे।
लिखत पढ़त की भाषा थोड़ी-सी अलग होगी, वो शायद उतनी उस तरह से नहीं होगी, लेकिन लिखत हुँ, पढ़त की भाषा का भी स्तर तो बहुत गिर ही चुका है। वो वैसी नहीं आजकल की जो आप कहानियाँ, कविताएँ या जो कुछ भी लेख वगैरह लिखे जाते हैं, वो बड़े सब स्टैंडर्ड होते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं कि अरे किस तरह की भाषा है। हुँ, तो वो तो है ही है, लेकिन अब उसी में हो सकता है कि आप उस लेवल पे नीचे आकर उसका भी कोई शायद शेप बनेगा। बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्द आ चुके हैं, देखिए बहुत सारे देखिए, वाक्य अब इस्तेमाल मैं होते हैं नहीं, अंग्रेज़ी नहीं, के। मैं इसलिए जी। ये बात रखी है मैंने हुँ, कि हुँ। जो पैरामीटर्स हैं ना, किताब वही अच्छी है जो ज़्यादा बिक जाए। देखिए, हमारे आपके बिल्कुल। सामने अभी पुस्तक मेला लगेगा दिल्ली में, जो ज़्यादा हाँ, बिकेगी, हाँ। वो सबसे सफल किताब कहलाई जाएगी। जो ज़्यादा बिज़नेस करेगी, वो सबसे सफल फ़िल्म कहलाई जाएगी। तो स्वाभाविक सी हुँ, बात है, बिज़नेस सब जगह हो रहा है। भई हुँ, हमने लिखा और हमने अपने वो ज़माना बीत गया ना। अब तो ये है हुँ, कि भई प्रकाशक भी कहेगा कि हम छाप तो दे रहे हैं, ना? या तो आप ही खरीद लें। हम पैसे लगाएँगे तो हम इसे बेचेंगे, मुनाफ़ा कमाएँगे। तो फिर आपको वो भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी मतलब जो जो चलन की भाषा है, मेरा कहना ये है बिल्कुल। कि हमेशा ये कहा गया हम जब हम और आप जब पत्रकारिता में बड़े हो रहे थे, वही लिखत-पढ़त में कि जो चलन के शब्द हैं उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। लोक भाषा जो जो बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा। बिल्कुल, तो हाँ, हाँ। अब बात वही आ रही है कि जैन जी की आम बोलचाल की भाषा ये है, तो क्या ये हाँ, भाषा हम इसे देखिए हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, हम स्वीकार्यता हाँ, की हाँ। ओर क्या बढ़ रहे हैं अब? अभी तक तो नहीं देखिए बढ़ रहे थे। हाँ, 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 नहीं जो आप जो कह रहे हैं ना, जो हम इंडियाज़ गॉट लेटेंट की बात कर रहे हैं, यस। तो पहले शो आया करता था इंडियाज़ गॉट टैलेंट। यहाँ टैलेंट का लेटेंट से कोई सीधा संबंध नहीं है। हुँ, लेटेंट शब्द का मैं मीनिंग देख रहा था क्या होता है, दरअसल वही इस भाषा वाला मामला जवाब है। लेटेंट हुँ, मतलब होता है एग्जिस्टिंग बट नॉट येट वेरी नोटिसेबल, एक्टिव और वेल डेवलप्ड। यानी वो चीज जो विद्यमान है परंतु सामने नहीं है, खुले में नहीं है, प्रकट नहीं है, छुपी हुई है। तो ये भाषा भी लेटेंट ही है, यस। विद्यमान है छुपी हुई हुँ, है, धीरे-धीरे सामने आ रही है। तो कहीं वो आसमान से नहीं उतर रही, वो पहले से थी। ऐसा मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं, जो ये हुँ, जिस तरह का इनका एक्सप्रेशन है, तो अगर वो एलियन होता, हम समझ नहीं पाते क्या बोल रहे, तब तो हम कहते कि अरे कुछ नया आ रहा है। नया हुँ, नहीं है, ये वो सब है जो सब कुछ था। तो शायद हम उसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यार हम लोग अपने आप को बड़ा दबा कर रखते थे। वो है, हमारा मन होता था कि सामने वाले को गाली दे दें, हुँ, चाहे मज़ाक में दे दें या हुँ, उसका मतलब मज़ा उड़ा दें। हम अपने संस्कारों के कारण या जो भी हमको हमने बड़ा आस-पास बड़े होते हुए देखा, उसकी वजह से हम उसको दबा-छुपा के रखते थे। लेकिन अब मैंने कहा वातावरण ना एक अब वो शब्द होता है, हाँ, वातावरण अब एक वो शब्द होता है सीमाएँ टूट कि चुकी हैं, आप अब वो हाँ, सीमाएँ टूट नहीं चुकी एक हैं। जैसे एक और वातावरण वो एक शब्द एकदम होता से है। नहीं टूटी, वो भी मैंने आपसे कहा। बिल्कुल। जी, तो बस बस तो ये इसको चिंता कह माहौल लें है। या कुछ भी कह लें, नहीं, मतलब नहीं, हमें मैं तो क्योंकि हाँ, नहीं ठीक है, आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते या भाषा पे लगातार हम काम करते रहे लिखते-पढ़ते वक़्त, ये समय के साथ है। हाँ, इसका लिखित रूप कैसा होगा ये देखना होगा, क्योंकि बस लिखित मेरी रूप चिंता इसका वही बनने है। में ज़रा समय लगेगा। बोलना तो नहीं देखिए तो पहला है, देखिए जो देखिए लिखता नहीं है देखिए वो भी बोलता है और बढ़िया बोलता अब है। आप देखिए कि जब आप कह रहे हैं कि लिखित रूप, तो चिंता तो ये हो ही हाँ, गई है पिछले पूरे दशक में कि लिखना और पढ़ना वो कम अब देखना और सुनना ज़्यादा होता है, सामने जो आता ठीक है, है कोई दिक्कत ठीक है नहीं ना? है। हो सक बस हाँ, हाँ, ठीक है। सवाल वही है। तो बस उतनी चिंता थी, चिंता कह लें या चर्चा कह लें, जो भी कह लें हाँ, नहीं ये कि हमने जब बदलाव है शो देखे दरअसल देखिए, बदलाव है ये बदलाव है, और बदलाव है। और भाई अगर मैं यहाँ समय रहना जो फिर कह रहा है, हूँ, समय समय एक रैना चीज़ को तो बोलूँगा बधाई देनी पड़ेगी, नहीं, नहीं, समय रैना को समय बधाई देनी रैना पड़ेगी। जो है उनका जो चैनल है मतलब वो जो उनका ये प्रोग्राम आता है, भाई वो 1.5 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं इससे। वो भी कपिल शर्मा को जो नींद वो आती होता है होगी, ना कपिल शर्मा को नींद आती होगी। ये उनकी जो मेंबर सब्सक्रिप्शन जो होता है ना उससे 1.5 करोड़ रुपए और बाकी वीडियो हाँ, चलता है और उसमें जो विज्ञापन वगैरह आता है वो तो अलग है। क्या तो आपने इसका मेरे सवाल मतलब का है जवाब नहीं दिया कि क्या क्या? कपिल शर्मा को नींद आती होगी इतना देखिए उसका शो बहुत देखिए बड़ा था और वो माना गया था कि इस वक़्त उसने तो एक उनकी कॉमेडी नींद नींद उड़ी हुई है, एकदम तय मानिए। जिस तरह से रिजेक्शन हुआ है ओटीटी पे। भाई जब पहली बार जब उनका रिजेक्शन हुआ नेटफ्लिक्स पर आए, तो वो बड़े दंभ में थे, जैसा कि उनकी पर्सनैलिटी में पहले भी देखा गया है। अरे हम दिखा देंगे करके
और लोग हमको खामखा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जैसे ही पहला सीजन खत्म हुआ था, कुछ ही दिनों में उसने जो है बड़े क्या बोलना चाहिए कि एक तरीके की बड़ी दम्भी तरीके से, मतलब बड़े घमंडी तरीके से एक स्टेटमेंट जैसा एक विज्ञापन सेकंड सीजन का डाला था कि देखो हम आ रहे हैं और हम बता देंगे क्या करते हैं, और वही टीम है। दूसरे सीजन की इतनी बुरी गत हुई है कि लोगों ने नाम नहीं लिया भाई, और आज तो कोई नाम लेकिन ले ही नहीं रहा, लोग अब भूल गए रवि कब जी, आया कब गया। रवि जी, रवि जी, इसको जी। ऐसे भी तो देखिए ना कि ओटीटी पे मुकाबला किससे है? ओटीटी 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 प्लेटफॉर्म। पर देखिए, ओटीटी आप देखिए, वेब सीरीजों में भाषा देखिए कैसी है। हमारे एक दर्शक हैं, ये देखिए लिख रहे हैं, मैं 32 वर्ष का नौजवान हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि असभ्य, दूषित, मर्यादाहीन रिश्तों वाले तथा चरम उद्दंडता वाले भारत का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल ये अब वाजिब देखिए, चिंता है, ये वाजिब मैं मना सवाल नहीं है कर, एकदम। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। तो ये एक दिन में नहीं बन गया, ये पिछले कुछ सालों में बना है, और यही होता है, सबसे पहले भाषा ही अफेक्ट करती है, क्योंकि भाषा ही हमारे बीच में एक मर्यादा को तय करती है, और जैसे ही हमने उसको तोड़ा, तो फिर बहुत कुछ टूटता है। फिर आपके रिश्ते टूटते हैं, फिर आपकी दोस्तियाँ टूटती हैं, फिर आपके संबंध किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे प्रोफ़ेशनल हों, पर्सनल हों, औपचारिक हों, अनौपचारिक हों, वो टूटते हैं। और ये भाषा की जो जिस तरह से दूषित हुई है, पिछले ख़ास तौर पे 12, 15, 20 साल में, ये उसका नतीजा है। जब भाषा दूषित होती है, तो आपके पढ़ने के संस्कार भी खत्म होते हैं, क्योंकि आपको लगता है हम तो ये भाषा इस्तेमाल कर एक रहे हैं, सवाल और किताब है। में ये लिखी हुई है। जी, जी, जी। जी। एक एक कार्टूनिस्ट तो होने के नाते हाँ, मन में जिज्ञासा है। तो जी, जी। आने वाले दिनों में क्योंकि नेता वोट मांगता है, और हाँ, जहां वोट, देखिए, जिस उम्र के वोट ज्यादा होंगे उनसे, तो हम ये देखेंगे भारतीय राजनीति में भी इस भाषा का प्रवेश होगा क्या? वो आपस में तो होता है उनका, देखिए उनकी हो आपस ही में। चुका है। देखिए, नहीं 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 नहीं, वो आप मेरा टीवी मेरा पे देख सही लीजिए, है। हाँ। नेता बैठते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता बैठ रहे हैं, पर इनके प्रादेशिक स्तर के, प्रांतीय स्तर के नेता नहीं बैठते नहीं, हैं। मेरा सवाल दूसरा उनकी है, मेरा भाषा सवाल देखिए, दूसरा वो है। जिसमें ना बहस ना ना करते हैं। ना, जी, रवि जी, रवि जी, मेरा सवाल दूसरा जी, है। जी। मेरा, देखिए, अभी जो टीवी पे डिबेट होती है वो तो दो लोगों के बीच में होती है ना, वहाँ वोट थोड़ी मांगा जाता है आपस में। नहीं, कई-कई लोग बैठते नहीं हैं। नहीं, सुनिए, हाँ, ना ना ठीक है, ना, वोट नहीं माँगते हैं। मुझे जी, जी। आपकी जनरेशन, जैसे मुझे समय रैना की जनरेशन का वोट चाहिए। अब मुझे मुझे उनकी भाषा में बात नहीं करूंगा तो कैसे? तो वो समय रैना आज को साथ आज में ले सुनिए, जाएँगे, भाई मेरे लिए वोट माँगो। यही तो सबसे और जरूरी है, समय समय रैना रहना। तैयार करो, और समय रैना तैयार करो। वो लाइफ पे आएगा उस जनरेशन का आदमी, क्योंकि आज देखिए जो जेन जी है, वो ऐसा नहीं है हाँ, कि जेन अल्फा आने के बाद वो अपनी भाषा छोड़ देगी और वो फिर अपने नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो वही वो तो रहने वाली आगे है। बढ़ेगी। हाँ, हाँ, तो वो आगे बिल्कुल, बढ़ेगी, है ना? और मैं फिर कह रहा हूँ कि वही जेन जी आईएएस बनेगी, वही जेन जी जो है आईपीएस बनेगी, वही जेन जी मतलब सब कुछ होगी। बैंक में भी जेन जी मिलेगी। बिल्कुल। बट भाषा भाषा जो होगी ना, वो आपसे वो और उसे जो कहा कि भाषा का बदलाव जो है स्वीकार्य होगा, तो फिर उसी क्रम में बात होगी। आज आज दबे छुपे यूट्यूब पे हो रही कि आप जाते हैं, फिर ये होगी कि नहीं, जो जो सड़क पे बोली जा रही है वही आप आपस में, क्योंकि देखिए वही होंगे ना आपस में भाई। जब कहा भी जाता है जब ना कि जो आज छोटे हैं वो कल बड़े होंगे। जब कल बड़े बिल्कुल, होंगे तब फिर उसमें कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा, हमें आज बुरा लगता है। क्या हम तो जल कोई रहे हैं किसी की जैन जी से? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं जल रहे हैं। हम तो उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, और वो कितना मज़ेदार होगा जब यहाँ से बैठ के अगर देखें तो। बहुत मज़ेदार होगा, बहुत एक्सेप्टेबल होगा सबको, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, भाषा के बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ेगा। सबसे पहले रिश्ते बिगड़ेंगे, संबंध जो हैं, आत्मीयता जो है वो खत्म होगी। क्योंकि वो भाषा ही तो है, वो जो सारी चीज़ आपके मन से मन के, दिल से दिल के तार जोड़ती है। लेकिन अगर वो भाषा में वो चीज़ खत्म हो जाएगी, और जिस तरह इन्होंने लिखा है कि असभ्य, दूषित, अमर्यादित, ये सारी चीज़ जब भाषा में ये चीज़ आएगी, तो रिश्तों में तो अपने आप आ ही जाएगी, और वो समस्याएँ हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है। तो एक बहुत अलग किस्म के समाज के लिए तैयार रहिए। अगर हम लोग देखते हैं उसे समय के साथ तो अलग बात है, और नहीं तो जो दिख रहा है वो बहुत अलग तरह का होगा, वो आज की तरह चलिए, का नहीं होगा। उसमें हम लोग घर-घर समय हम रहना लोग होंगे। जी। हाँ, अब हम लोग तो चूंकि साक्षी है बस इस समय के, देख रहे हैं तो और उसका बात आनंद कर रहे हैं, लीजिए थोड़े और क्या। दिनों बाद जो है। हाँ, वही है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन नहीं, नहीं, बातचीत के अब चूंकि मेरे पास समय कम है, मैं
आपके साथ और नहीं नहीं ज्यादा देर बिल्कुल, तक जुड़ता, लेकिन मैं ये नहीं नहीं जरूर हम फिर कहूंगा कभी बात करेंगे, हाँ। कि समय रैना की प्रतिभा, यदि ये शब्द हटा दिए जाएं, जो जिन शब्दों के साथ ये जनरेशन, लेकिन समय हाँ रैना ने सबको चुनौती दी है, जो सो कॉल्ड कॉमेडियन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नया कंटेंट वो लाए। अब बस इतना सा है कि उसमें कुछ दो चार छह जो चीजें प्रवेश की जाती हैं, उनको दाएं दाएं बाएं रख दें, तो समय रैना बहुत स्पॉन्टेनियस है। उनके आईक्यू लेवल और उनकी प्रतिभा की तो वाकई में दाद देनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, और उन्होंने समय को पढ़ लिया, सबसे बड़ी बात सही। कि ये इस उम्र में देखिए, ये इस प्लेटफॉर्म पे आप मुंबई में रहते हैं, आसान नहीं है अपने को स्टेब्लिश करना, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक चीज है, वो एक और उस चीज को समझ लेना टैलेंट तो है ही। हाँ टैलेंट हाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बिल्कुल हमने बिल्कुल। पढ़ा है, वो कहीं कि वो चेस के प्लेयर हैं, हाँ शतरंज है। के अच्छे हाँ खिलाड़ी हैं, शतरंज को बिल्कुल। प्रमोट करते रहे हैं। और उनके जानने वाले ये भी कहते हैं कि वो मंच के बाद वैसे नहीं है। अब ये भी अच्छी बात देखिए, है। ये मुझे हजम नहीं होता। लेकिन नहीं नहीं, हाँ वो नहीं होता है। लेकिन यही है कि अब जो चीज अगर आप आपने जिसकी ब्रांडिंग कर दी है, जो लेबल आप पे चिपक गया, आप उसको अब बदलेंगे तो फिर मार्केट में चलेंगे नहीं। तो आपको उसी की सवारी करते रहना पड़ेगी, बदलाव होगा तो फिर लोग बड़ा हाँ, मुश्किल। इमरान हाशमी के लेकिन साथ लेकिन यही हुआ ना, लेकिन लेकिन एक सीरियल चीज है किसर बने जो, और जब हाँ इमेज बदलने की कोशिश की तो बाहर हाँ, हो गए लेकिन बाजार से। लेकिन लेकिन रवि, समय रैना के साथ जी। मैंने एक चीज देखी, जो हुँ, अभी के तत्काल जो तमाम हिट यूट्यूबर हैं, हिट मतलब हुँ। अब जो जैसे भी जी, है, जी। जिनको व्यूअर्स की गिना जाता है, हाँ, हाँ। उन सब जी। ने कहीं बहुत अभद्रताएं की हैं एक दूसरे यूट्यूबर के साथ में। मतलब उनके उनको आप देखिए, उनके तमाम नाम तो मैं क्या लूं, कि वो हुँ, आपस में हुँ, फिर एक हुँ। दूसरे की पिटाई करते भी पाए जाते हैं, जो मतलब रोस्ट अब करने वो के तो नाम पे। हाँ, सुनिए, हाँ, हाँ। लेकिन उसके बीच में समय रैना ने, मतलब उसकी भाषा पर आप चाहे कितना भी चर्चा कर लें, आपत्ति कर लें, लेकिन समय रैना ने इन्हीं सब के बीच में एक अलग किस्म की कॉमेडी दी है। जो मैं आपसे कहा था कि कपिल शर्मा को नींद आती है कि नहीं, यहाँ 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 अब ये निश्चित रूप से कपिल उसमें शर्मा को तो ये नए सिरे से अब डिस्कवर करने की ज़रूरत है खुद को। पर ठीक जी, है, हम समय रैना पर नज़र रखेंगे और आगे कुछ बात होगी, बिल्कुल तो हम फिर बिल्कुल। जुड़ेंगे।